पर उनकी प्रतिभा जितनी होती वह दिव्य उपदेश से पूर्ण होती। चलते चलते उन्होंने जोर से कहा, जो लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं उन्हें पहले अपने में योग्यता लानी चाहिए, उन्हें पवित्र बनना चाहिए। जिस प्रकार इस समय सूर्य बादल को घेर रहा है, लोग कहते हैं अरे सूर्य अभी नहीं निकला, किंतु सूर्य तो है ही, केवल हमारी आंखें ढकी हैं। यात्रियों के पथ प्रदर्शकों की तरह ये लड़के स्वामी जी को अनेक सुंदर क्षेत्रों में ले गए। उन्हें झील में तैरते हंस मिले। स्वामी जी ने कहा, श्रीमद् भागवतम में भक्तों की तुलना हंसों से की गई है और कृष्ण संबंधी साहित्य की तुलना सुंदर स्वच्छ झील से। उन्होंने कहा कि अभक्त लोग कौवों के सदृश है, जो सांसारिक बातों की गंदगी के प्रति आकृष्ट होते हैं। कंकरीले रास्ते पर चलते हुए रुककर उन्होंने सबका ध्यान आकृष्ट किया और कहा, इन कंकड़ों को देखो, जितनी संख्या इनकी है उतनी ही जीवात्माएं हैं। स्वामी जी को रोडोडेंड्रोन ग्लेन पर लाने से भक्तों को आनंद आ रहा था, जिसकी बड़ी बड़ी झाड़ियां श्वेत तथा गुलाबी फूलों से लदी थी। वे अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि वे स्वामी जी की आंखों के माध्यम से कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। अगले प्रातःकाल जब स्वामी जी ने पार्क जाने की इच्छा पुनः व्यक्त की तो और कई भक्त उनके साथ हो लिए। उन्होंने अन्यों से सुन रखा था कि घूमते समय स्वामी जी ने किस प्रकार एक भिन्न भाव मूड प्रदर्शित किया था। पुनः कुछ लड़के उन्हें झील की चारों ओर नए मार्ग से ले जाने के लिए तैयार थे, किंतु किसी को अपने कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना दिए बिना वे झील के निकट गिट्टी की बनी सड़कों पर इधर उधर टहलते रहे। स्वामी जी एक विशाल वृक्ष के नीचे रुक गए और उन्होंने भूमि पर गिरी पक्षी की बीट की ओर इशारा किया तथा पास खड़े एक नए लड़के की ओर मुड़ते हुए पूछा, इसका क्या अर्थ है? स्वामी जी का मुखमंडल गंभीर था। लड़का झेपा, मैं नहीं जानता कि उसका क्या अर्थ है। स्वामी जी विचार मग्न हो गए और व्याख्या करने की प्रतीक्षा करने लगे। भक्त उनके चारों ओर एकत्र हो गए। पक्षी की बीट की ओर ध्यान पूर्वक देखते हुए उस लड़के ने सोचा कि स्वामी जी मुझे बीट की आकृति में छिपे हुए किसी गूढ़ार्थ को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। जिस प्रकार लोग चाय की पत्तियों से भविष्यफल बताते हैं, उसे लगा कि मैं कुछ कह दूं। यह विष्ठा है, यह पक्षियों का मल त्याग है। स्वामी जी मुस्काए और उत्तर जानने के लिए दूसरों की ओर मुड़े। वे सब चुप खड़े रहे। स्वामी जी ने कहा, इसका अर्थ यह है कि ये पक्षी, उन्होंने अंग्रेजी शब्द बर्ड को बार्ड उच्चारण किया, जिसका अर्थ है चारण। यह लाट इसी वृक्ष पर 2 सप्ताह से भी अधिक काल से रह रहे हैं। पक्षी तक अपने घरों के प्रति आसक्त हैं। यह कहकर वे हंसने लगे। ताश के खेल स्थलों को तथा उनमें वृद्ध पुरुषों को शतरंज खेलते हुए देखकर स्वामी जी रुके और लड़कों की ओर मुड़कर कहने लगे, जरा देखो तो, इस देश के वृद्ध पुरुष यह नहीं जानते कि क्या करें, अतः वे बच्चों की भांति खेलते हैं और अपने अंतिम दिनों को व्यर्थ गवाते हैं, जो कृष्णा भावनावृत्त को विकसित करने के निमित्त होने चाहिए। इनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और अपने अपने कार्यों के लिए दूर चले गए हैं, अतः यह समय स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए है, किंतु वे ऐसा नहीं करते। वे कोई बिल्ली या कुत्ता पाल लेते हैं और ईश्वर गॉड की सेवा न करके कुत्ते की सेवा करते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु वे किसी की सुनेंगे नहीं। उनका रहन सहन दृढ़ हो चुका है। इसीलिए हम उन तरुणों से कह रहे हैं जो कि खोज में लगे हुए हैं। जब स्वामी जी तथा लड़के केजर ड्राइव के पास से ढलानदार हरे मैदान से गुजर रहे थे तो लड़कों ने संकेत किया, यह सुप्रसिद्ध हिप्पी हिल है। सुबह सवेरे यह ढलानदार पहाड़ी और यूकलिप्टिक तथा बलूत ओक वृक्षों से घिरे शांत
चरागाह मूक तथा शांत थे, किंतु किंतु कुछ ही घंटों में सैकड़ों हिप्पी घास पर एकत्र हो जाएंगे, अपने मित्रों से मिलेंगे तथा नशा करेंगे। स्वामी जी ने लड़कों से कहा कि यहाँ आकर कीर्तन किया करें। कीर्तन अत्यंत लोकप्रिय हो गया और न्यूयॉर्क के टॉम्किंस स्क्वायर पार्क के पहले कीर्तन की अपेक्षा यहाँ पर काफी भीड़, अधिक लोग आने लगे। कभी कभी स्वामी जी स्वयं भी अपने शिष्यों का साथ देने इस पार्क में आ जाते। एक दिन एक रविवार को वे अचानक वहां आ गए, जिससे भक्तों को परम आश्चर्य तथा प्रसन्नता हुई। वे बैठकर मृदंग बजाने लगे और उच्च स्वर में कीर्तन का नेतृत्व करने लगे। स्वामी जी आकर्षण के केंद्र थे। उनकी आयु तथा उनके वेश ने भी उन्हें महत्वपूर्ण बना दिया था। पार्क के अन्य लोग अधिकांश तरुण थे और या तो डेनिम पहने थे या विविध प्रकार के हिप्पी लिबास पहने थे, किंतु स्वामी जी 70 वर्ष के थे और केसरिया वस्त्र धारण किए थे और जिस प्रकार भक्तों ने उनका अभिवादन किया था, उनके समक्ष नतमस्तक हुए थे और अब प्रेम पूर्वक उनकी ओर देख रहे थे। उससे दर्शकों के मन में उनके प्रति उत्सुकता एवं सम्मान जागृत हो रहा था। जो ही स्वामी जी बैठ गए, कुछ छोटे बच्चे उनके पास एकत्र हो गए। वे उनको देखकर मुस्कुराए और कलात्मक ढंग से अपना मृदंग बजाते हुए उनका मनोरंजन करने लगे। गोविंद दासी स्वामी जी के आगमन से कीर्तन में पूर्णता एवं प्रामाणिकता आ गई, जिसका उसके पूर्व अभाव था। अब हम सैन फ्रांसिस्को में हरे कृष्ण का कीर्तन करने वाले निरे बच्चे नहीं लग रहे थे। अब हमें ऐतिहासिक गहराई तथा सार्थकता आ गई थी। अब कीर्तन में प्रामाणिकता थी। उनकी उपस्थिति से कीर्तन में प्राचीन ऐतिहासिक गुणवत्ता आ गई थी। स्वामी जी के आते ही सारी गुरु परंपरा दिखने लगी। 1 घंटा भर कीर्तन करने के बाद स्वामी जी ने कीर्तन रोका और भीड़ को संबोधित किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह शब्द ध्वनि है और यह समझ लेना चाहिए कि यह शब्द ध्वनि दिव्य है। दिव्य ध्वनि होने के कारण यह सभी को प्रभावित करती है, भले ही इस ध्वनि की भाषा समझ में ना आए। यही तो विशेषता है। यहाँ तक कि बच्चे भी इसमें साथ देते हैं। 5 मिनट बोलने के बाद स्वामी जी पुनः कीर्तन करने लगे। कुछ नव युवकों ने हाथ से हाथ मिलाकर एक घेरा तैयार किया और स्वामी जी के सामने वृत्ताकार में नाचने लगे। फिर उन्होंने स्वामी जी को घेर लिया और एक दूसरे का हाथ पकड़े उनके चारों तरफ नाचने लगे। स्वामी जी उस चरागाह में इन गतिविधियों को देखकर कि उसके चारों ओर लोग वृत्त बनाकर नाच रहे हैं और हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, अति प्रमुदित दिख रहे थे। यद्यपि इन हिप्पियों का उत्साह प्रायः अनियंत्रित एवं कामुक होता, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन के कारण इस भीड़ में एक प्रकार की पूर्ण मधुरता आ गई थी। स्वामी जी के लिए मुख्य बात यह थी कि कीर्तन लगातार चल रहा है। अपना केसरिया वस्त्र धारण किए, जो ढलती दोपहरी के कारण अपना रंग बदलता लग रहा था, स्वामी जी अत्यंत दयापूर्वक एवं पितृतुल्य मुद्रा में देख रहे थे। वे किसी पर कोई नियंत्रण न लगाकर हर एक को हरे कृष्ण का कीर्तन करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। एक दिन मालती जल्दी जल्दी स्वामी जी के कमरे में घुसी और अपने थैले से एक छोटी सी वस्तु निकालकर उसे स्वामी जी की डेस्क पर उनके अवलोकनार्थ रखती हुई बोली, स्वामी जी यह क्या है? स्वामी जी ने सिर झुकाकर नीचे देखा तो उन्हें 3 इंच की एक काष्ठ की मूर्ति दिखी, जिसका सिर चपटा था, चेहरा श्याम वर्ण था और हंसमुख तथा आंखें बड़ी बड़ी गोलाकार थी। ठूंठ जैसे हाथ, सादे हरे तथा पीले रंग का धड़ और पांव नदारत थे। स्वामी जी ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और सिर झुकाकर उस
लघु मूर्ति को नमस्कार किया। वे हंसते हुए, आंखें चमकाते हुए बोले, तुम तो ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ को ले आई हो। ये कृष्ण है। अनेक धन्यवाद। प्रसन्नता से स्वामी जी प्रसन्न हो उठे और मालती तथा वहां बैठे अन्य लोग स्वामी जी को इतना प्रसन्न देखकर अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझ कर विस्मित हो गए। स्वामी जी ने बताया कि ये भगवान जगन्नाथ हैं, जिनकी पूजा हजारों वर्षों से समूचे भारतवर्ष में कृष्ण के अर्चा विग्रह के रूप में की जा रही है। इनकी पूजा अन्य दो मूर्तियों, उनके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ साथ की जाती है। मालती उत्तेजित होकर इस बात की पुष्टि करने लगी कि कोस्ट प्लस के आयात भंडार में जहां उसे ये लघु जगन्नाथ मिले हैं, इसी तरह की अन्य मूर्तियां हैं। स्वामी जी ने कहा कि तुम जाकर उनको खरीद लाओ। मालती ने अपने पति श्याम सुंदर से कहा और वे दोनों तुरंत जाकर उस सेट की अन्य दो मूर्तियों को खरीद लाए। स्वामी जी ने प्रसन्न शान मुख वाले जगन्नाथ को दाहिनी ओर रखा। बीच में सबसे छोटी मूर्ति सुभद्रा को रखा, जो लाल हंसमुख चेहरे वाली थी, जिसका कटी मध्य भाग आयताकार काले तथा पीले रंग का था। तीसरी मूर्ति बलराम की थी, जो श्वेत गोलाकार सिर वाली तथा लाल कोर वाली आंखों से युक्त प्रसन्न मुद्रा में थी। उसके हाथ जगन्नाथ की भांति बाहर निकले हुए ठूंठ जैसे और धड़ नीले तथा पीले रंग का था। इसे स्वामी जी ने सुभद्रा के बाद रखा। अपनी चौकी पर इन तीनों की ओर देखते हुए स्वामी जी ने पूछा कि क्या कोई नक्काशी करना जानता है? श्याम सुंदर ने कहा कि यह लकड़ी पर नक्काशी करता है। तो स्वामी जी ने उससे कहा कि वह इन लघु जगन्नाथ, बलराम तथा सुभद्रा की मूर्तियों की 3 फुट ऊंची प्रतिकृतियां तैयार कर दे। भक्ति वेदांत स्वामी जी ने उन्हें बताया कि 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व इंद्रधुम्न नाम का एक राजा था, जो कृष्ण का भक्त था। महाराज इंद्रधुम्न की इच्छा हुई कि भगवान की एक ऐसी मूर्ति हो, जैसे वे सूर्य ग्रहण के समय रथ पर अपने भाई तथा बहन के साथ कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पधारते समय लग रहे थे। जब राजा ने स्वर्गलोक के विख्यात शिल्पी विश्वकर्मा से मूर्तियां बनाने की प्रार्थना की, तो वह इस शर्त पर राजी हो गया कि उसके कार्य में कोई दखल न दे। विश्वकर्मा बंद कमरे में कार्य करने लगा और राजा दीर्घ काल तक प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन राजा से नहीं रहा गया और वह कार्य की प्रगति देखने के लिए दरवाजा तोड़कर कमरे के भीतर चला गया। विश्वकर्मा अपने वचन के अनुसार अंतर्धान हो गया और इन 3 अर्चा विग्रहों को अधूरा छोड़ गया। फिर भी राजा कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा के अलौकिक रूपों से इतना आह्लादित हुआ कि उसने इसी रूप में इनकी पूजा करने का निर्णय लिया। उसने मंदिर में इनकी स्थापना कर दी और अत्यंत धूमधाम से इनकी पूजा करने लगा। भक्ति वेदांत स्वामी ने आगे बताया कि सारे भारत में भगवान जगन्नाथ पूजे जाते रहे हैं, किंतु उड़ीसा प्रदेश स्थित पुरी नगरी में, जहां उनका एक विशाल मंदिर है, वे विशेष रूप से पूजित हैं। प्रत्येक वर्ष विराट रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर भारत भर के लाखों यात्री उनकी पूजा के लिए पुरी आते हैं और जुलूस में 3 विशाल रथों पर आरूढ़ भगवान जगन्नाथ, बलराम तथा सुभद्रा की सवारी निकाली जाती है। भगवान चैतन्य, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में ही बिताए, प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा के उत्सव में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के समक्ष भाव विभोर होकर नाचा करते थे और कीर्तन किया करते थे। सैन फ्रांसिस्को में भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य को कृष्ण की इच्छा मानते हुए स्वामी जी ने कहा कि लोगों को चाहिए कि भगवान जगन्नाथ का ठीक से स्वागत तथा पूजन करें। यदि श्याम सुंदर इनके स्वरूपों को गढ़ दे, तो स्वामी जी स्वयं ही मंदिर में उनकी स्थापना कर देंगे और तब भक्तगण अर्चक विग्रहों की पूजा करना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सैन
फ्रांसिस्को कई का नई जगन्नाथपुरी के रूप में फिर नामकरण किया जा सकता है। उन्होंने मंत्र पढ़ा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। उन्होंने कहा, यह भगवान जगन्नाथ का मंत्र है। जगन्नाथ का अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी। इस मंत्र का अर्थ हुआ हे ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे दर्शन दो। यह अत्यंत मांगलिक है कि वे यहाँ प्रकट हुए हैं। श्याम सुंदर लकड़ी के 3 बड़े बड़े खंड ले आया और स्वामी जी ने कई बातों की ओर उसका ध्यान खींचते हुए मूर्तियों का रेखा चित्र बना दिया। छोटी मूर्तियों और रेखा चित्र के अनुपात के अनुसार श्याम सुंदर ने गणना की कि वह अपने कमरे के बरामदे में जाकर नक्काशी करने लगा। इसी बीच भक्तगण कोस्ट प्लस दुकान जाकर बाकी छोटे छोटे जगन्नाथ खरीद लाए और छोटी जगन्नाथ की मूर्ति को एक सादे नेकलेस में चिपका कर गले में पहनने का फैशन चल पड़ा। स्वामी जी के अनुसार भगवान जगन्नाथ अत्यंत उदार तथा पतितों पर दया करने वाले हैं। अतः स्वामी जी ने बताया, शीघ्र ही अधिकांश भक्त अपने मंदिर में उनकी पूजा कर सकेंगे। मंदिर में राधा तथा कृष्ण के स्वरूपों की पूजा अत्यंत उच्च तथा कठोर मानदंड के अनुसार होनी चाहिए, जो भक्तों के लिए अभी संभव नहीं थी। किंतु भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं कि यदि भक्त अधिक उन्नत ना भी हो तो भी सरल ढंग से प्रायः कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र के जप द्वारा उनकी पूजा की जा सकती है। जो ही लोग आध्यात्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे, स्वामी जी उन्हें पूजन की विस्तृत विधि के साथ साथ इसके गूढ़ धार्मिक ज्ञान में अवगत कराते जाएंगे। हरे कृष्णा। कोई और पढ़ेगा? जी, थैंक यू। मिथिलेश माता जी, मैं पढ़ूं? माता जी, मैं पढ़ूं? माता जी मैं पढ़ूं? मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी, माता जी मैं भी पढ़ूंगी। हाँ जी, ठीक है आशा माता जी। स्थापना की संध्या के अवसर पर कमरा भक्तों तथा हिप्पियों से खचाखच भर गया। स्वामी जी उपस्थित थे और वहाँ वातावरण श्रद्धामय और उत्सव जैसा था। ये एक विशिष्ट अवसर था। नवनिर्मित मूर्तियां वेदी पर आसीन थीं और प्रत्येक व्यक्ति पीले छत के नीचे रेड वुड की पट्टी पर रखी मूर्तियों की ओर देख रहा था। मूर्तियों के अंग केंद्रित प्रकाश में चमक रहे थे। मूर्तियों ने कोई वस्त्र या आभूषण नहीं पहन रखे थे, किंतु उन्हें चमकते हुए काले, लाल, श्वेत, हरे, पीले तथा नीले रंगों से पेंट किया गया था। वे हंस रही थीं। स्वामी जी भी उनकी उच्च वेदिका की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। फिर स्वामी जी ने शिव विग्रह स्थापना आरंभ की। आध्यात्मिक जीवन के लिए जो कुछ चाहिए था वह सब यहाँ पर उपस्थित था। मंदिर, भक्त, पुस्तकें, श्री विग्रह, प्रसादम। स्वामी जी चाह रहे थे कि ये युवक इस अवसर का लाभ उठाएं। वे पशुओं का सा जीवन क्यों बिताते रहें और आध्यात्मिक जीवन को कुछ की कोरी तलाश क्यों मानते रहें। उन्हें कृष्ण की कृपा का लाभ उठाना चाहिए और सफल होना तथा प्रसन्न रहना चाहिए। इसके लिए स्वामी जी उनके अनवरत दास थे। स्वामी जी, है गरीब, इधर आओ। उन्होंने भक्तों से कह रखा था कि एक थाली पर बड़ी सी मोमबत्ती सजाएं। उन्होंने जिस रस्म की योजना बनाई थी वह अत्यंत सरल होगी, जिसमें सभी भक्त तथा अतिथि एक एक करके जगन्नाथ के शिव विग्रहों के समक्ष जाकर आरती करेंगे। स्वामी जी ने कहा, पहले ये मोमबत्ती जलाई जाएगी और जब कीर्तन शुरू हो तो सभी लोग स्त्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार करें। उन्होंने मूर्ति के समक्ष अपने हाथ वृत्ताकार में घुमाए। देखा है गरीब? हाँ। स्वामी जी हाँ कीर्तन के साथ। और जब एक व्यक्ति थक जाए तो वह थाली को दूसरे व्यक्ति या भक्त को दे दे, और जब वह थक जाए तो तीसरे को दे दे। इस प्रकार जब तक कीर्तन चले तब तक ऐसा होता रहे। इसे कीर्तन के साथ अभी करना होगा, समझे? तो फिर तुम प्रारंभ करो और जब तुम थक जाओ तो दूसरे को दे दो। ये इसी तरह चलता रहेगा। स्वामी जी ने अपने आसन पर से ही है गरीब को थाली में रखी जलती मोमबत्ती लिए शिव विग्रह के समक्ष जाने के लिए निर्देश दिया। कुछ लड़कियां लड़खड़ाई कि कहीं कुछ अप्रत्याशित ना हो जाए। स्वामी जी बोले, शिव विग्रह के सामने जाओ और अब कीर्तन आरंभ करो।
स्वामी जी ने करताल बजाना शुरू किया और वे हरे कृष्ण मंत्र को उस लोकप्रिय धुन में गाने लगे जिसका सूत्रपात उन्होंने अमेरिका में किया था। उन्होंने हैग्रीव को श्री विग्रहों के और सामने सीधे खड़े होने का इशारा करते हुए कहा, ठीक सामने। भक्तगण अतिथि शिव विग्रहों का दर्शन करते हुए खड़े हो गए और अपने समक्ष साक्षात हाथ उठाकर तथा शरीर को आगे पीछे लय पूर्वक हिलाते हुए नाचने और कीर्तन करने लगे। छत्र के नीचे के सारे रंगीन बल भरे रहकर नीला, लाल, पीला प्रकाश चमकाने लगे और भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की अद्वितीय आंखें प्रकाशमान होने लगी। मुकुंद, जिसने प्रकाश की व्यवस्था की थी, स्वामी जी की शाबाशी पाने के उद्देश्य से उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। स्वामी जी ने सिर हिलाया और वे प्रभावशाली आवाज से हरि कृष्ण गाते रहे। तरुण हिप्पी लोग गाने तथा नाचने में उत्साह दिखा रहे थे, ये जानते हुए कि कीर्तन प्राय 1 घंटे तक चलता है। कुछ एक ने स्वामी जी के इन शब्दों को समझ लिया था। तब जब उन्होंने परमेश्वर के साक्षात रूप में अपना मन स्थिर करने को कहा था और जब उन्होंने इन मूर्तियों की ओर देखकर कहा कि ये कृष्ण है, तो वे समझ गए थे, अन्य नहीं समझ पाए थे। किंतु वे सोच रहे थे कि कृष्ण का गायन तथा पुष्पों एवं अगरू की गंध के बीच वेदी पर स्थित बड़ी बड़ी आंखों वाली हंसमुख मूर्तियों की ओर देखना ही महान और शुभ है। भक्ति वेदांत स्वामी बड़े ही आनंद से एक एक व्यक्ति को भगवान जगन्नाथ के समक्ष आरती करते हुए देख रहे थे। शिव विग्रह स्थापना की ये सरल विधि थी। यद्यपि भारत में बड़े बड़े मंदिरों में शिव विग्रह की स्थापना अत्यंत जटिल एवं विधिपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें बहुत अधिक धन देकर पुरोहितों द्वारा कई दिनों तक अनवरत अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं, किंतु सैन फ्रांसिस्को में कोई ब्राह्मण पुरोहित न था जिसे धन दिया जा सके और अन्य कई मानदंडों का पालन कर पाना भी असंभव था। हिंदुओं द्वारा भगवान जगन्नाथ का स्पर्श किया जाना, उनकी पूजा किया जाना भारत में जातक ब्राह्मणों द्वारा धर्म माना जाता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्वामी जी के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रवेश तक न करने दिया जाता। पश्चिमी गोरों को भगवान जगन्नाथ का दर्शन वर्ष में केवल 1 बार करने दिया जाता, जब भगवान रथ यात्रा उत्सव के समय रथ पर आरूढ़ होते, किंतु ये प्रतिबंध सामाजिक रीति रिवाजों के कारण थे। कोई शास्त्रीय आदेश न थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जात पात तथा राष्ट्रीयता के भेदभाव के विचार के बिना ही सबों के लिए शिव विग्रह पूजा और दीक्षा का सूत्रपात किया था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने तो उस दिन की अभिलाषा की थी जब पश्चिम के लोग अपने भारतीय भाइयों से परस्पर मिलकर हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी पाश्चात्य लोगों को वैष्णव बनाकर अपने गुरु तथा भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छाओं तथा सपनों को पूरा करने के लिए पश्चिम में आए थे। अतः यदि इन पाश्चात्य लोगों को वास्तविक भक्त बनाना है तो उन्हें शिव विग्रह पूजा प्रदान करनी होगी, अन्यथा उनके लिए पवित्र हो पाना अत्यंत कठिन होगा। भक्ति वेदांत स्वामी को अपने गुरु के निर्देश में तथा शास्त्रों में विश्वास था। उनका विश्वास था कि भगवान जगन्नाथ पतितों पर विशेष रूप से दयालु हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि ब्रह्मांड के स्वामी इस नवीन जगन्नाथपुरी में उनकी स्थापना को अपराध न माने। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो स्वामी जी ने हरदास से मोमबत्ती लाने को कहा। स्वामी जी ने अपने दोनों हाथों को लौ के पार घुमाए और उन्हें अपने माथे से छुआ लिया। उन्होंने कहा, अब इसे सबों को दिखा दो, हर एक को, और जो भी दक्षिणा संभव हो वे चढ़ाएं। इस तरह से इसे लेकर हर एक के पास ले जाओ। उन्होंने संकेत किया कि हरदास इस मोमबत्ती को कमरे में उपस्थित सबों के पास ले जाए, जिससे सभी उसी तरह हाथ बढ़ाकर लौ को छू सकें जैसा कि उन्होंने किया था और हाथों को मस्तक में लगा सकें। जो ही हरदास एक एक करके सभी लोगों के पास गया,
कुछ भक्तों ने थाली में कुछ सिक्के डाले और उन्होंने उनका अनुसरण किया। स्वामी जी ने आगे बताया, भागवत में श्रवण कीर्तन मनन तथा पूजन की संस्कृति है। हमने जगन्नाथ के आविर्भाव पर अभी अभी जो रस्म पूरी की है, उसका ये अर्थ हुआ कि ये मंदिर अब पूरी तरह स्थापित हो गया है। ये पूजन विधि है, इसे आरती कहते हैं। कीर्तन के अंत में ये आरती फिर चलेगी। पूजन विधि का अर्थ है प्रकाश की ऊष्मा ग्रहण करना और जैसा जिसका सामर्थ्य हो पूजा के लिए दान देना। यदि तुम इस सरल विधि का पालन करोगे तो देखोगे तुम्हें परम सत्य का साक्षात किस प्रकार होता है। मैं अब दूसरा अनुरोध करता हूँ, जब तुम सभी भक्तगण मंदिर में आओ तो अपने साथ एक फल तथा एक फूल लेते आओ। यदि अधिक फल तथा फूल ला सको तो और भी उत्तम है। यदि नहीं ला सकते तो एक फल तथा एक फूल लाना अधिक खर्चीला नहीं है। उन्हें लाकर शिव विग्रह को अर्पित करो। अतः तुम लोगों से अनुरोध है कि जब मंदिर में आओ तो इन्हें जरूर लाओ। कोई भी फल ला सकते हो, इसका अर्थ यह नहीं कि काफी महंगा फल लाओ। कोई फल हो जिसे तुम ला सको, एक फल और एक फूल। वे रुके और कमरे में चारों ओर देख कर बोले, हाँ अब तुम प्रसाद बांट सकते हो। अतिथिगण फर्श पर पंक्तिबद्ध बैठ गए और भक्तगण प्रसाद बांटने लगे। सबसे पहली प्लेट स्वामी जी को दी गई। इसमें वही व्यंजन थे जिन्हें स्वामी जी ने स्वयं भक्तों को रसोई घर में बनाना सिखाया था। समोसा, हलवा, पूरी, चावल, कई तरकारियां, फल की चटनी, मिठाइयां। रीना देखो ना, वे सब रविवार के विशिष्ट व्यंजन थे। अतिथियों को प्रसाद पसंद आया और वे जितना मिल सका खा गए। भक्तगण, विशेष रूप से निपुण स्त्रियां ज्यों-ज्यों और अधिक प्रसाद परोस रही थी, अतिथिगण आराम से संध्याकालीन भोज उत्सव की बातचीत का आनंद लूट रहे थे। समस्त व्यंजनों को चख लेने के बाद स्वामी जी ने भौं उठाकर देखा, व्यंजन अति उत्तम है, रसोइयों की जय हो। अब बस और किसी को पढ़वा दीजिए। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं लतिका? माता जी, लतिका हाँ जी, मैं पढ़ूं? आशा माता जी पढ़ लीजिए। भगवान फिर मैं पढ़ूंगी। हाँ लतिका माता जी, इसके बाद मैं पढ़ूंगी। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति से मंदिर सुंदर लगने लगा। भक्तगण नित्य ही उनके लिए मालाएं बनाते। जदू रानी द्वारा बनाए गए भगवान विष्णु के चित्र न्यूयॉर्क से आ गए थे और गोविंद दास जी ने स्वामी जी का विशाल चित्र बनाया था, जो अब उनके आसन के निकट लटक रहा था। भक्तों ने दिवाली पर भारत से प्राप्त कृष्ण के चित्र भी टांग दिए थे। भगवान जगन्नाथ के ऊपर रुक रुक कर चमकने वाले प्रकाश के कारण उनकी आंखें हिलती डुलती व रंग ऊपर नीचे जान पड़ते थे और हैट ऐश्वर्य के आध्यात्मिक परिवेश में वे विशिष्ट आकर्षण बन गए थे। स्वामी जी ने अनुरोध के अनुसार भक्त तथा अतिथि भगवान जगन्नाथ की वेदी पर चढ़ाने के लिए भेंट लाने लगे। हिप्पी लोग उनके निकट पहुंचते और जो भी संभव होता गेहूं का डंठल आदि, ब्रेड, साल्टीन का डिब्बा या किसी भी सामग्री का टुकड़ा, फूल या फल या मोमबत्तियां चढ़ा देते। ये सुनकर कि किसी वस्तु को स्वयं उपयोग में लाने के पूर्व उसे ईश्वर को अर्पित करना चाहिए, कुछ हिप्पी पहनने से पूर्व अपने नए कपड़े लाने लगे और प्रार्थना करके जगन्नाथ जी को भेंट करने लगे। ये हिप्पी भगवान जगन्नाथ के आदेशों का पालन नहीं करते थे, लेकिन उनका आशीर्वाद चाहते थे। प्रत्येक रात को भक्तगण उसी तरह आरती संपन्न करते जिस तरह स्वामी जी ने सिखाया था। वे जगन्नाथ जी के समक्ष एक एक करके मोमबत्ती भेंट करने लगे। जब भक्तों ने पूछा कि क्या इस रस्म में वे कुछ और शामिल कर सकते हैं, तो स्वामी जी ने कहा कि वे अगरबत्ती भी अर्पित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि श्री विग्रह अर्चना इतनी विस्तृत है कि ये 24 घंटे भक्तों को व्यस्त रख सकती है, किंतु यदि वे सब एक साथ बताएंगे तो सुनकर उन्हें मूर्छा आ जाएगी। स्वामी जी ने अपने कमरे में एक शिष्य से व्यक्तिगत वार्ता के दौरान बताया
कि मंदिर में कीर्तन के समय उन्होंने ऐसा सोचा कि भगवान जगन्नाथ जी के समक्ष भगवान चैतन्य नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह भगवान चैतन्य ने पुरी की यात्रा की थी और भाव विभोर होकर उन्होंने जगन्नाथ जी के समक्ष इस तरह नृत्य किया कि उनके मुख से जग जग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं उच्चारित हो सका। भगवान चैतन्य सोच रहे थे, हे कृष्ण, मैं कब से आपका दर्शन करना चाह रहा था और अब मैं आपको देख रहा हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में रह रहे थे तो एक बार में 500 व्यक्ति तक उनसे मिलने आते और हर संध्या को विशाल कीर्तन होता था, जिसमें 4 टोलियां होती और प्रत्येक टोली में 4 मृदंग वादक और 8 करताल वादक होते थे। स्वामी जी ने बताया, एक टोली इधर, एक टोली उधर, एक आगे और एक पीछे, चैतन्य महाप्रभु बीच में होते। वे सब मिलकर नाचते और चारों टोलियां कीर्तन करती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब तक वे पुरी में रहे, प्रति सायंकाल ऐसा होता रहा। भक्तों ने समझ लिया कि उनमें तथा स्वामी जी में बहुत अंतर है। वे कभी हिप्पी नहीं रहे, वे कभी भी हैट ऐश्वर्य के एलसीडी आध्यात्मिक पोस्टरों, रॉक गवैयों, हिप्पियों की आशिष्ट भाषा तथा सड़क के लोगों के मध्य कभी भी आराम से नहीं रहे। वे जानते थे कि स्वामी जी उनसे भिन्न हैं, यद्यपि कभी कभी वे इसे भूल जाते थे। प्रभुपाद प्रतिदिन बहुत सा समय उनके साथ खाने, मजाक करने तथा उन पर आश्रित रहने में बिताते थे, किंतु फिर भी वे कभी कभी उनकी विशिष्ट स्थिति पर विचार करते। जब वे लोग भगवान जगन्नाथ के समक्ष उनके साथ कीर्तन करते होते तो स्वामी जी उनसे भिन्न होकर पुरी में जगन्नाथ जी के समक्ष भगवान चैतन्य के कीर्तन के विषय में सोचते। जब चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे तो उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए थे और कृष्ण के लिए उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वे पागल हो गए। स्वामी जी इन बातों के विषय में अपने शिष्यों की समझ से बहुत परे सोचते, फिर भी वे उनके परम प्रिय सखा तथा आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में उनके साथ रहते। वे उनके दास थे और उन्हें अपनी तरह प्रार्थना करना सिखाते, जिससे वे कृष्ण की सेवा कर सके। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे दर्शन दीजिए। अपनी चादर को कंधों पर ढीला लपेटे हुए कार के खुले दरवाजे के पास खड़े होकर अंतिम क्षण में विदा लेने के लिए स्वामी जी ने भक्तों व स्टोर फ्रंट मंदिर की तरफ देखा। अब ये मात्र स्टोर फ्रंट नहीं रहा था, अब तो ये कुछ महत्वपूर्ण बन चुका था। नवीन जगन्नाथपुरी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन्हें यहाँ आने के लिए आदेश दिया था। उनके गुरु भाइयों में से किसे ये कल्पना रही होगी कि अमेरिकी हिप्पी कितने पागल होते होंगे। वे दवाओं के बल पर व्योम हस्तग्रस्त होकर चिल्लाते होंगे, मैं ईश्वर हूँ। कितने सारे लड़के और लड़कियां धन तथा शिक्षा के होते हुए भी दुखी तथा पागल होंगे, किंतु अब कृष्ण भावनामृत के माध्यम से उनमें से कुछ सुख प्राप्त कर रहे थे। उनके आने के पहले दिन ही संवाददाताओं ने उनसे पूछा था कि वे हैत ऐश्वर्य क्यों आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि यहाँ किराया कम है। उनकी इच्छा थी कि भगवान चैतन्य का आंदोलन फैले, अन्यथा वे इतने जर्जर छोटे से स्टोर फ्रंट में चीनी लॉन्ड्री तथा डिगर्स फ्री स्टोर की बगल में आकर क्यों रहते। संवाददाताओं ने प्रश्न किया था कि क्या वह हिप्पियों तथा बोहेमिया वासियों को कृष्ण भावनामृत अपनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा था, हाँ, सबों को। उन्हें पता था कि एक बार उनकी संगति करने से उनके अनुयायी पहले की अपेक्षा बदल जाएंगे। अब भक्तगण एक परिवार के रूप में थे। यदि वे स्वामी जी के आदेशों का पालन करेंगे तो वे शक्तिशाली बने रहेंगे। यदि वे निष्ठावान होंगे तो कृष्ण उनके सहायक होंगे। भगवान जगन्नाथ उपस्थित थे
अतः भक्तों को उनकी सेवा श्रद्धा पूर्वक करनी होगी। वे हरे कृष्ण के जप एवं अपने गुरु के आदेशों का पालन करने से पवित्र हो जाएंगे। स्वामी जी ने अपने कुछ शिष्यों सहित कार के भीतर घुसे और एक भक्त कार चलाकर उन्हें हवाई अड्डे ले गया। उनके पीछे पीछे कई गाड़ियों में भक्तगण चले। हवाई अड्डे पर भक्तगण रो रहे थे, किंतु स्वामी जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि वे रथ यात्रा उत्सव मनाएंगे तो वे अवश्य पधारेंगे। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग मुख्य सड़क में जुलूस निकालने की व्यवस्था करना, सुचारू रूप से करना। हमें बहुत लोगों को आकृष्ट करना चाहिए। जगन्नाथपुरी में प्रतिवर्ष ऐसा जुलूस निकलता है। ऐसे अवसर पर श्री विग्रह मंदिर से बाहर जा सकते हैं। स्वामी जी जानते थे कि उन्होंने भक्तों के हृदय में भक्ति के जो सुकुमार पौधे लगाए हैं, उनकी देखभाल के लिए उन्हें वापस आना होगा, अन्यथा हैट ऐश्वर्य के इस भव सागर में ये नव दीक्षित कैसे बच रह पाएंगे। वे बारंबार वचन दे रहे थे कि वे अवश्य आएंगे। उन्होंने मुकुंद, श्याम सुंदर, गुरुदास, दयानंद, सुबल, गौर सुंदर, हयग्रीव, हरिदास तथा लड़कियों से परस्पर मिलकर रहने के लिए कहा। केवल 2.5 मास पूर्व वे यहाँ हवाई अड्डे की इसी सीमा द्वार पर आए थे, जब कीर्तन करते तरुणों के झुंड ने उनका स्वागत किया था। अब उनसे अनेक उनके शिष्य बन चुके थे, यद्यपि उनकी आध्यात्मिक पहचान तथा संकल्प नाम मात्र थे। उनसे विदा लेने में उन्हें कोई पाश्चात्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि इनमें से कुछ अलग हो जाएंगे, किंतु वे उनके बीच हमेशा नहीं रह सकते थे। उनके पास सीमित समय था। नव दीक्षितों के 2 लघु समूह के पिता स्वरूप भक्ति वेदांत स्वामी स्नेह पूर्वक एक समूह को छोड़कर पूर्व की ओर अभिमुख हुए, जहां दूसरा समूह एक भिन्न मुद्रा, आनंद में स्वागत की मुद्रा में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। न्यूयॉर्क सिटी, मई 1967। ऐसी कोई चेतावनी नहीं थी कि स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और संकेत था भी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब वे सैन फ्रांसिस्को के अपने भक्तों के बीच से न्यूयॉर्क में अपने भक्तों के यहाँ गए, तो किसी ने ये नहीं बताया कि स्वामी जी को अपनी गतिविधियां कम करनी चाहिए। 5.5 घंटे की जेट उड़ान के बाद स्वामी जी ने कहा कि उनके कान बंद हो रहे हैं, किंतु वे ठीक लग रहे थे। उन्होंने विश्राम नहीं किया। प्रत्युत हवाई अड्डे के भव्य स्वागत के पश्चात सीधे 26 सेकंड एवेन्यू गए, जहां उन्होंने 3 घंटे तक लगातार जोरदार भाषण और कीर्तन किया। वे अपने न्यूयॉर्क के शिष्यों को तेजोमय तथा प्रिय लगे, तथा अपनी उपस्थिति, अपनी चितवन तथा अपनी वाणी से उन्होंने उनकी कृष्ण भक्ति बढ़ा दी। उनके लिए उनकी ढलती उम्र, जो अब लगभग 72 वर्ष हो रही थी, उनके दिव्य गुणों में से एक थी। वे उनकी शक्ति थे, और उन्होंने कभी भी उनकी शक्ति जानने का प्रयास नहीं किया। ऐसे संकेत थे कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के विषय में सतर्क रहना चाहिए। जब वे एडनबर्ग टीवी प्रदर्शन में गए, तो उन्हें कुछ कठिनाई प्रतीत हुई, और मंदिर वापस आते समय स्वामी जी ने कहा था कि टीवी के प्रकाश बल्ब से उनका सिर उनके सिर में इतना दर्द हो गया था कि एक क्षण तो उन्हें ऐसा लगा कि अब आगे नहीं बोल पाएंगे। फिर एक दिन रूपानुग ने, जो व्याख्यान के समय स्वामी जी के निकट मंच पर बैठा था, देखा कि बोलते समय स्वामी जी के हाथ कांप रहा था। जब कई महीने पूर्व रिकॉर्ड बनाने के बाद स्वामी जी दूसरे दिन प्रातः देर तक सोते रहे थे, और उन्होंने ये शिकायत की कि उनके हृदय की धड़कन बीच बीच में छूट रही है, और वे हिल डुल नहीं सकते। उस समय कीर्तनानंद वहीं पर था। उन्होंने कीर्तनानंद से कहा था, यदि मैं कभी बुरी तरह बीमार पड़ूं तो डॉक्टर मत बुलाना, मुझे किसी अस्पताल में मत ले जाना, मुझे मेरी माला दे देना और हरे कृष्ण जप करना। स्वामी जी के शिष्य स्वामी जी को रोकने में
संकोच का अनुभव कर रहे थे। कीर्तनानंद ने प्रयास किया था और कीर्तनानंद ने प्रयास किया था एवलान में जब स्वामी जी नाक पीट रहे थे और पसीने से तर थे, तो कीर्तनानंद ने कीर्तन को रोकने की जिद की थी, किंतु अन्यों ने उसे समिभ्रम कर कहा था। इसके अतिरिक्त स्वामी जी स्वयं नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई रोके, और उन्हें रोकने वाले वे होते कौन हैं? वे कृष्ण के शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि थे और किसी भी कठिनाई को लांघ सकते थे। वे शुद्ध भक्त थे, वे कुछ भी कर सकते थे। क्या वे प्रायः ये उल्लेख नहीं करते थे कि शुद्ध भक्त भौतिक कष्टों से परे होता है? स्वामी जी ने अपने एक शिष्य की रुग्ण दादी को 57वां भरा पत्र लिखा था, किंतु भक्तों का मत था कि भले ही स्वामी जी किसी की बूढ़ी दादी को अच्छा उपदेश दे ले, किंतु स्वयं उन पर उस रुग्ण दादी की तरह किसी बीमारी का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। निस्संदेह वे अपने को वृद्ध कहते, किंतु ऐसा अधिकांश व्याकरणों में ये बताने के लिए कहते हैं कि जरा बुढ़ापा अवश्य भावी है। भक्तों को स्वामी जी का स्वास्थ्य सुदृढ़ लग रहा था। उनकी आंखें आध्यात्मिक भावनाओं में तेज चमकती। उनका मुखमंडल चिकना तथा सुनहरे रंग का था और उनकी मुस्कान उनके स्वास्थ्य तथा कुशलता की सूचक थी। एक बार एक लड़के ने कहा था कि स्वामी जी की मुस्कान इतनी तेजस्वी होती थी कि उसे बैल तथा लोहे के कीलों की याद आ जाती। स्वामी जी ठंडे जल से स्नान करते, लोअर ईस्ट साइड के पास प्रातः काल भ्रमण के लिए जाते, मृदंग बजाते और ठीक से भोजन करते। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, ये लाइन पढ़ के फिर नेक्स्ट सृष्टा माता जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा सृष्टा माता जी। हाँ जी, यहाँ से पढ़ना ना भक्तों को। हाँ, यदि उनके शिष्य उन्हें रोकते भी चाहते, यहाँ से कर लीजिए, एक लाइन रह गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। निस्संदेह वे अपने को वृद्ध कहते, किंतु ऐसा अधिकांश व्याकरणों में ये बताने के लिए कहते कि जरा बुढ़ापा अवश्य भावी है। भक्तों को स्वामी जी का स्वास्थ्य सुदृढ़ लग रहा था। उनकी आंखें आध्यात्मिक भावनाओं में तेज चमकती। उनका मुखमंडल चिकना तथा सुनहरे रंग का था। उनकी मुस्कान उनके स्वास्थ्य तथा कुशलता की सूचक थी। एक बार एक लड़के ने हाँ जी, ये है नीना शायद इसमें। कृष्णा जी है, देखिए ये डिस्प्ले भी हुआ है ऊपर, देखिए ये। अच्छा, ऊपर है, स्वामी जी ऊपर का स्वास्थ्य, हाँ यहाँ से देखिए। एक बार एक लड़के ने कहा था कि स्वामी जी की मुस्कान इतनी तेजस्वी होती थी कि उसे बैल तथा लोहे के कीलों की याद आ जाती। स्वामी जी ठंडे जल से स्नान करते, लोअर ईस्ट साइड के पास प्रातः काल भ्रमण के लिए जाते, ये तो मेरा लोगे है, हाँ, मृदंग बजाते और ठीक से भोजन करते। अब यहाँ से होगा। यदि लोअर ईस्ट साइड के पास प्रातः काल भ्रमण के लिए जाते, मृदंग बजाते और ठीक से भोजन करते। यदि उनके शिष्य उन्हें रोकना भी चाहते तो वो क्या कर सकते थे? किंतु मई के अंतिम सप्ताह में स्वामी जी को थकान का अनुभव होने लगा। वह हृदय की धड़कने की शिकायत करने लगे, ये आशा करते हुए कि ये लक्षण 1-2 दिन में समाप्त हो जाएंगे। कीर्तनानंद ने सुझाव दिया कि वे आराम करें और किसी से भेंट न करें, किंतु उनकी हालत खराब होती गई। पढ़ू मैं? हाँ जी, पढ़ू। हाँ जी कीर्तनानंद माता जी पढ़िए, सृष्टा माता हाँ जी। जी, कीर्तनानंद स्वामी जी ने शिकायत की कि उनका बायां बाजू ठीक से काम नहीं कर रहा। फिर उनके बाएं भाग में ऐंठन होने लगी और उनकी बाईं बांह बेकाबू होने लगी। ऐसा लग रहा था कि भीतर से या मानसिक रूप से उन्हें कोई रहस्यमय पीड़ा हो रही है। अच्युतानंद मेमोरियल डे स्मृति दिवस के 2 दिन पहले रविवार का दिन था। हमने अपराह्न में शहर के उत्तरी भाग में एक हॉल में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया था। वे चूंकि अभी सभी भक्त तैयार हो चुके थे, अतः मैं स्वामी जी को लेने ऊपर गया। वे लेटे थे और उनका चेहरा पीला था।
उन्होंने कहा, जरा मेरा हृदय छुओ। मैं उनकी छाती में तीव्र कंपन का अनुभव किया। मैं नीचे चला आया, किंतु मैं सभी को सावधान तथा भयभीत करना नहीं चाहता था। मैं कीर्तनानंद के पास गया और धीरे से बोला, स्वामी जी के हृदय में कुछ अलग तरह की हल्की धड़कन है। और हम दोनों तुरंत ऊपर चले गए। स्वामी जी ने कहा, जरा मेरी छाती पर मालिश करो। अतः मैंने उनकी छाती पर मालिश की और उन्होंने बताया कि मैं मालिश किस तरह करूं। उन्होंने कहा, अन्य लोग चले जाएं, केवल अच्युतानंद यहाँ रहे। यदि कुछ होता है तो वह तुम्हें बुला सकता है। अतः अन्य लोग चले गए और वहां उन्होंने कार्यक्रम संपन्न किया, किंतु मैं वही प्रतीक्षा करता रहा। उन्होंने 1 या 2 बार मुझे अंदर बुलाया और जल्दी से उनकी छाती पर मालिश करने को कहा। फिर उन्होंने ऊपर देखा और उनका रंग वापस आ गया था। मैं मुंह खोले देख रहा था और सोच रहा था कि क्या किया जाए। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, तुम खाली क्यों बैठे हो? हरे कृष्ण जपो। शाम को फिर दिल में धड़कन हुई, अतः मैं उनके बगल वाले कमरे में सोया। उन्होंने देर रात गए मुझे अंदर बुलाया और मुझसे मालिश करवाई। कीर्तनानंद मंगल का अपराह्न स्मृति दिवस था और मैं स्वामी जी के साथ उनके कमरे में बैठा था। नीचे कीर्तन चल रहा था, तभी पुनः ऐंठन शुरू हो गई। स्वामी जी का चेहरा अकड़ने लगा, उनकी आंखें घूमने लगी। फिर अचानक वे पीछे की ओर गिर पड़े और मैंने उन्हें पकड़ लिया। वे हाँफ रहे थे। हरे कृष्ण। फिर सब कुछ रुक गया। मुझे लगा कि अंत हो गया, किंतु उनकी सांस फिर चलने लगी और उसी के साथ जप चलने लगा, किंतु अपने शरीर के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं रहा था। ब्रह्मानंद। मैं कीर्तनानंद के साथ वही था। ये स्मृति दिवस सप्ताह अंत था। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि स्वामी जी को क्या हुआ है। वे बैठ नहीं सकते थे, करा रहे थे और कोई जान नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैं तथा कीर्तनानंद सभी प्रकार से उनकी सेवा कर रहे थे। मुझे बाजार जाकर उनके लिए एक शौच पात्र बेड पेन खरीदना पड़ा। स्वामी जी के वाम पक्ष को लकवा मार गया था। उन्होंने कहा कि उनके समक्ष दीवार पर उनके गुरु का चित्र टांग दिया जाए। भक्तगण घर के सामने वाले कमरे में घुसने लगे और स्वामी जी ने उनसे हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए कहा और फिर उन्होंने उन सब से कहा कि श्री कृष्ण की नरसिंह रूप में प्रार्थना करें। सत्स्वरूप। स्वामी जी ने कहा कि हमें भगवान नरसिंह की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना इस प्रकार होनी चाहिए, हमारे गुरु का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। वे बारी बारी से हमें शरीर के विभिन्न अंगों की मालिश करने के लिए कहते रहे। तब उन्होंने हमें सीढ़ी से नीचे जाकर रात्रि भर कीर्तन करने के लिए कहा। रात्रि में स्वामी जी के हृदय में पीड़ा होती रही। दूसरे दिन उनकी हालत नाजुक हो गई। वे अत्यंत धीमे से बोल पाते थे और बात करने में असमर्थ थे। उन्हें डॉक्टरों से चिढ़ थी। उन्होंने स्वयं अपना निदान किया। हृदय आघात से मस्तिष्क का एक भाग प्रभावित हो गया है, जिसे शरीर के वाम अंग में पक्षाघात हो गया है। उनका कहना था कि इसका इलाज मालिश है। ब्रह्मानंद। स्मृति दिवस के दूसरे दिन हमें एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ी। बेथ इजराइल अस्पताल के पास कोई एम्बुलेंस ना थी, अतः मैंने एक प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी को फोन किया। अस्पताल वालों से ये तय कर लिया गया था कि स्वामी जी प्रातःकाल 9 बजे पहुंचेंगे, किंतु एम्बुलेंस दोपहर तक नहीं आई। तब तक स्वामी जी कराते रहे। अंत में एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस वाले अत्यंत अशिष्ट व्यक्ति लगे। उन्होंने स्वामी जी को कपड़ों के पुलंदे की तरह उठाया। मैंने सोचा कि अच्छा होता यदि हम स्वामी जी को टैक्सी में ले गए होते। बेथ इजराइल अस्पताल के डॉक्टरों या अधिकतर उनके सहायकों ने रक्त लिया, इंजेक्शन लगाए और परीक्षण किए। उनका निदान निर्यात्मक नहीं था। उनके पास प्रयोग करने की योजनाएं थी। तभी अचानक एक डॉक्टर आया और उसने बताया कि आगे क्या हो। रीढ़ से कुछ निकाले गए। स्वामी जी इस रीढ़ से निष्कासन के हानि लाभ के विषय में बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे अत्यंत कमजोर थे। उन्होंने अपने आप को अपने शिष्यों तथा कृष्ण की देखरेख में छोड़ दिया था। डॉक्टर नहीं चाहता था कि किसी प्रकार का व्यवधान हो। उसने बताया कि रीढ़ से द्रव निकालना क्यों आवश्यक है, किंतु वह किसी की राय अथवा अनुमति नहीं मांग रहा था। डॉक्टर द्वारा रीढ़ से द्रव निकालते समय प्रत्येक व्यक्ति को कमरे से बाहर जाना पड़ा। केवल कीर्तनानंद रह गया, जिसने वही रहने की जिद की थी। ना तो स्वामी जी अपनी अक्षमता के कारण डॉक्टर को ऐसा करने से रोक पाए और ना ही उनके शिष्य, क्योंकि वे निश्चय नहीं कर पा रहे थे
कि क्या किया जाए। जब तक डॉक्टर ने भक्तों द्वारा अब तक देखी गई सबसे बड़ी व अत्यंत भयावह सुई तैयार की, सभी भक्तगण स्वामी जी के कमरे बाहर निकल गए। जब भक्तों को वापस आने दिया गया तो एक भक्त ने बड़ी ही सावधानी से स्वामी जी से पूछा, क्या आपको तकलीफ हुई? अस्पताल के श्वेत कपड़े पहने और श्वेत चादरों के बीच लेटे सुनहरी चमड़ी वाले स्वामी जी ने थोड़ी करवट लेते हुए कहा, हम सहनशील हैं। रूपानु, जब स्वामी जी को अस्पताल में पहले दाखिल किया गया तो मैं बड़ी कठिनाई में था। मुझे ज्ञात ना था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसे आपातकाल का कोई अनुभव ना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि स्वामी जी की क्या सेवा करूं। ये एक डरावना अनुभव था। स्वामी जी का जीवन संकट में था, तो भी उनके शिष्यों को ये ज्ञात ना था कि उनको बचाने के लिए क्या किया जाए। वे बिस्तर पर इस प्रकार लेटे थे मानो वे उनकी दया पर आश्रित हों, किंतु अस्पताल वाले उन्हें अपनी निधि मान रहे थे। एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति जिसे हृदय का रोग है, खोजबीन के लिए उपयुक्त पात्र, क्या वे लोग ईईजी होने देंगे? ये ईईजी है क्या भला? क्या ऑपरेशन आवश्यक था? ऑपरेशन? स्वामी जी ने तो ये कहा था कि उन्हें कभी अस्पताल भी ना ले जाया जाए। उन्होंने तो इतना ही कहा था कि मेरी मालिश करो और हरे कृष्ण का जप करो। 5 जून को स्वामी जी को सैन फ्रांसिस्को के सारे शिष्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रेम भरा पत्र मिला। ये पढ़कर कि किस प्रकार वे स्वामी जी के स्वस्थ होने के लिए रात्रि भर कीर्तन और प्रार्थना करते रहे, उन्होंने एक संक्षिप्त पत्र लिखवाया। मेरे प्रिय बालकों तथा बालिकाओं, मेरा जीवन बचाने के लिए निमित्त कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए मैं तुम सबका अत्यधिक कृतज्ञ हूँ। तुम लोगों की एक निष्ठ तथा उत्कट प्रार्थना के कारण ही कृष्ण ने मुझे जीवन दान दिया है। मैं तो मंगलवार को निश्चित रूप से मर जाने वाला था, किंतु चूंकि तुम लोगों ने निष्ठापूर्वक प्रार्थना की इसलिए बच गया हूँ। अब मेरे स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और मैं पहले जैसी स्थिति प्राप्त कर रहा हूँ। अब मुझे आशा है कि मैं तुम लोगों से मिलकर पुनः हरे कृष्णा कीर्तन कर सकूंगा। मैं तुम लोगों की प्रगति रिपोर्ट पाकर अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आशा करता हूँ कि कृष्ण भावनामृत समझने में तुम लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम लोगों को सदैव मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। तुम लोग विश्वास के साथ हरे कृष्ण का जप करते रहो। स्वामी जी अस्पताल से चले आने के उत्कंठित थे। वे कई दिनों से जाने की सोच रहे थे। उनकी शिकायत थी, ये लोग केवल सुइयां चुभो रहे हैं और प्रतिदिन उनकी सोसाइटी पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। भक्तों ने लॉन्ग ब्रांच न्यू जर्सी में समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था, जहां स्वामी जी जाकर स्वास्थ्य लाभ कर सके। उन्होंने तय किया कि कीर्तनानंद रसोइया होगा और गौर सुंदर तथा उसकी पत्नी गोविंद दासी, जो सैन फ्रांसिस्को से आने वाले थे, घर की देखभाल और स्वामी जी की सहायता करेंगे। किंतु डॉक्टर चाह था कि स्वामी जी दूसरी मस्तिष्क तरंग परीक्षा तथा अन्य परीक्षणों के लिए रुकें। एक दिन जब ब्रह्मानंद तथा गर्ग मुनि स्वामी जी के पास आने वाले थे, तो डॉक्टर ने आकर कहा, स्वामी जी को एक्सरे के लिए नीचे जाना होगा। स्वामी जी ने पूछा, सुई तो नहीं लगेगी? डॉक्टर ने उत्तर दिया, नहीं, सब ठीक है। जब नर्स बिस्तर लगा पहिए वाला ठेला ले आई तो स्वामी जी ने इच्छा व्यक्त की कि गर्ग मुनि उसे ठेल कर ले जाएं। फिर वे इस पर पालथी मारकर बैठ गए और उन्होंने अपना हाथ अपनी जप थैली में रखा और गर्ग मुनि नर्स के पीछे पीछे उन्हें ठेलते हुए दरवाजे से बाहर, फिर हॉल में और तब एलिवेटर लिफ्ट के अंदर ले गए। वे नीचे तीसरी मंजिल पर गए और कमरे में प्रविष्ट हुए। नर्स ने उन्हें अकेले छोड़ दिया। गर्ग मुनि को स्वामी जी की बेचैनी का अनुभव हो रहा था। वे स्वयं भी अधीर था। अपने गुरु की बेचैनी का अनुभव हो रहा था। वे समय भी अधीर था। अपने गुरु के साथ होने का ऐसा अनुपयुक्त स्थान था। तब एक दूसरी नर्स सुई लिए आई। स्वामी जी को थोड़ा इंजेक्शन देने का समय हो गया है। स्वामी जी ने सिर हिलाया, नहीं। गर्ग मुनि ने सीधे कह दिया, खेद है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। नर्स थोड़ी क्षुब्ध हुई किंतु हंसी, इससे आपको कष्ट नहीं होगा। स्वामी जी ने गर्ग मुनि को देश दिया, मुझे वापस ले चलो। जब नर्स ने जिद की तो गर्ग मुनि अपने स्वभाववश उतावलेपन से नर्स तथा गुरुजी के बीच आ गया। गर्ग मुनि ने सोचा, यदि आवश्यकता हुई तो लड़ पड़ूंगा। फिर कहा, तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। ये कहकर वह पहिएदार गाड़ी को लेकर कमरे से बाहर निकल आया और नर्स को वहीं पीछे छोड़ दिया। गर्ग मुनि रास्ता भूल गया।
वह कहीं तीसरी या चौथी मंजिल में था। उसे दरवाजे तथा बरामदे ही नजर आ रहे थे। स्वामी जी का कमरा छठी मंजिल पर था। ये ना जानते हुए कि वह कहाँ जा रहा है, गर्ग मुनि बरामदों से होकर गाड़ी धकेलता रहा और स्वामी जी पालती लगाए अपनी माला जपते रहे। गर्ग मुनि के निकल जाने के क्षण भर बाद ही ब्रह्मानंद एक्सरे लैब पहुंचा। नर्स तथा सहायक डॉक्टर ने सारा किस्सा बताते हुए उससे शिकायत की। ब्रह्मानंद वे इसे चोरी मान रहे थे। स्वामी जी उनकी संपत्ति थे। जब तक स्वामी जी अस्पताल में हैं, तब तक वे उनके हैं और वे जो कुछ चाहें कर सकते हैं। गर्ग मुनि स्वामी जी को उनसे चुरा कर ले गया है। गर्ग मुनि को एलिवेटर मिल गया। उसे गाड़ी भीतर करने में कठिनाई हुई और जल्दी के कारण वह दीवार से टकरा गया। वह भूल गया कि स्वामी जी किस मंजिल पर थे। उसे इतना ही ज्ञान था कि वह स्वामी जी की रक्षा कर रहा है, क्योंकि स्वामी जी ने चाहा था कि वह उन्हें लेकर चला जाए। अंत में जब गर्ग मुनि स्वामी जी के कमरा नंबर 607 में पहुंचा तो एक इंटर्न वहां पर उपस्थित था और वह क्रोध पूर्वक बोला। गर्ग मुनि ने कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं। स्वामी जी आप और सुना या परीक्षण नहीं चाहते, हम छोड़कर जाना चाहते हैं। तभी ब्रह्मानंद आ गया। उसने अपने छोटे भाई को शांत किया और स्वामी जी को फिर से बिस्तर में लिटा दिया। स्वामी जी ने कहा कि अब मैं जाना चाहता हूँ। अतः जब डॉक्टर भीतर आया तो वे बैठ गए और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं जा सकता हूँ। और ये कहकर उन्होंने डॉक्टर से ये दिखाने के लिए हाथ मिलाया कि वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। डॉक्टर मन ही मन हंसा। उसने कहा कि यद्यपि वे ठीक हो रहे हैं, किंतु कुछ दिन और रुकना होगा। अब भी वे खतरे से बाहर नहीं है। उन्हें अत्यंत सतर्क निगरानी की आवश्यकता है। एक अन्य ईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम देने की आवश्यकता है। स्वामी जी के हृदय के आसपास अब भी पीड़ा थी, किंतु स्वामी जी ने डॉक्टरों को बताया कि उनके लड़कों ने उनके लिए समुद्र के किनारे विश्राम करने के लिए किसी स्थान का प्रबंध कर दिया है। डॉक्टर ने कहा, ये बहुत अच्छा है, किंतु वे अभी अपने रोगी को इस तरह नहीं जाने दे सकते। किंतु स्वामी जी ने पूरा निश्चय कर लिया था। ब्रह्मानंद तथा गर्ग मुनि ने एक भाड़े की कार का प्रबंध किया। उन्होंने स्वामी जी की सारी चीजें एकत्र की, उन्हें अपने कपड़े पहनने में सहायता की। जो ही वे उन्हें कमरे से बाहर ले आए और अस्पताल के कर्मचारियों ने देखा कि लड़के सचमुच इस वृद्ध पुरुष को लिए जा रहे हैं, तो कुछ डॉक्टरों तथा नर्सों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया। ब्रह्मानंद ने कहा कि आप लोग चिंता न करें, स्वामी जी हमें अत्यंत प्रिय हैं और हम उनकी अच्छी देखभाल कर लेंगे। उनकी नियमित मालिश होगी, वे प्रचुर विश्राम करेंगे और डॉक्टर जो भी दवाएं बताएंगे वे लाकर उन्हें खिला देंगे। समुद्र के किनारे विश्राम कर चुकने के बाद वे पुनः परीक्षण के लिए वापस चले आएंगे। ब्रह्मानंद तब डॉक्टर उब गए। उन्होंने हमें धमकाया, ये व्यक्ति मरने वाला है। उन्होंने सचमुच हमें डरा दिया। उन्होंने कहा, ये व्यक्ति मरने वाला है और ये तुम लोगों का दोष होगा। यहाँ तक कि जब हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा, इस व्यक्ति को मरना है। ये भयावह था। 8 जून को 10 बजे प्रातः उन सब ने अस्पताल छोड़ा। स्वामी जी लॉन्ग ब्रांच के मकान में जाने के पहले थोड़ी देर के लिए 26 सेकंड एवेन्यू के मंदिर में रुकना चाहते थे। डगमगाते चलते हुए स्टोर फ्रंट में प्रवेश करके वे अपनी गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर के चित्रों के समक्ष आए। उनके शिष्यों ने पहली बार उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करते देखा। ज्यों ही वे अपने गुरु के समक्ष दंडवत प्रणाम करने के लिए झुके तो उनके शिष्यों ने भी नमस्कार किया और अनुभव किया कि उनकी भक्ति बढ़ गई है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। अभी मैं पढ़ूं? नहीं माता जी, अब टाइम पूरा हो गया, ओके तो हम लोग अब कल पढ़ेंगे। कल से अगर कल ओके ये रीडिंग क्लास हुई तो आप कल आप शुरू करिएगा पढ़ना, ठीक है माता ओके जी? ओके ओके ओके, थैंक यू। अभी हम लोग जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा। जप कौन करना चाहेंगे? मैं करूं माता जी? मंजू टोडी माता जी। यस माता जी। हाँ जी, करिए करिए माता जी। ठीक। मेरी एक मार्क्स अरे माता जी, मैं करूं?
ओम विष्णु परस्ताय पृष्ठाय भूतले श्री भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास और भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।